दोस्तों, किसी भी कौम की तरक्की के लिए तालीम का, एजुकेशन का, शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर एजुकेशन के, इफ़ यू हैव एजुकेशन दैट मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है दैट मीन्स यू आर नथिंग। तो शिक्षा के बगैर किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, दरअसल ये अमरा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले ये बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चियां पढ़ती हैं। और ये बेसिकली कटिहार के कदवा जो थाना है उसी के अंतर्गत आता है। यहाँ दीनी और असरी दोनों तालीम दी जाती है। और हमने शुरू में कहा कि किसी भी कौम को बेहतर करने के लिए आपको तालीम का, शिक्षा का मिलना लेना बहुत ज़रूरी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बनी उसमें यह कहा गया कि भारत का बिहार और बिहार का ये इलाका, सीमांचल का इलाका सबसे ज़्यादा पसमानदा है, सबसे ज़्यादा तालीमी तौर पर हम लोग पिछड़े हैं। और इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ हारून साहब ने एक पहल की है, एक शुरुआत की है, बच्चियों की तालीम दे रहे हैं। आइए इन्हीं से समझते हैं कि साहब ये जो पूरा का पूरा इनका कॉन्सेप्ट है इसको किस तरह चलाते हैं, कितनी बच्चियां पढ़ती हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं और इनके अखराजात ये जो है कहाँ से पूरे करते हैं। आइए सीधे उन्हीं से समझते हैं। सर, सबसे पहले मैं निहाल अख्तर प्यामी जी का और हमारे रमेश जी का और उनके टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस इदारे की ज़ियारत के लिए और उनके कुछ इसके बारे में जानकारी के लिए आया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल करे और हमारी भी मेहनतों को कबूल करे। आपने ये सवाल किया कि ये आपने कैसे शुरुआत की और इसके अखराजात कैसे बर्दाश्त करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही पसमानदा और सैलाब ज़दा इलाका है जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कदवा क्षेत्र में पड़ता है। कुर्सेल गाँव झहुआ स्टेशन से करीब है। और हमने सबसे पहले शुरू किया बिल्कुल एक मकतबी शक्ल में, दावती सेंटर शक्ल में शुरू किया और 3 टीचर्स से लेकर के हमने शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इदारे के तहत 410 बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं और तकरीबन अभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ लेकर के 25 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बिल्कुल कोरदा और पसमानदा इलाके में एक दिया जलाने का काम किया है ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा इलाका आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, ताकि हमारा मुल्क मिल्लत आगे बढ़ता रहे और फलता रहे और फूलता रहे। इसकी शुरुआत मैंने की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी अच्छी पजीराई हो रही है और अच्छी तालीम और तरबियत दी जा रही है। और हम यहाँ बिल्कुल नर्सरी से लेकर के +2 तक पढ़ाते हैं। अभी मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के साथ हम इल्हाक के लिए पूरी कोशिश में है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नॉर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल भी होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है अमरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। इसमें जो है अखराजात ये है कि शुरुआती हम जो लोग मुस्तती हैं मुस्तती तलबा से हम कुछ फ़ीस ले रहे हैं और जो गैर मुस्तती है, जो यतीम है, फ़कीर है, बिल्कुल नादार है, उनको हम फ्री में एजुकेशन देते हैं। अलबत्ता जो फ़ीस बर्दाश्त कर सकते हैं उनसे हम फ़ीस ले रहे हैं और जो बिल्कुल उसके काबिल नहीं है या उनके माँ बाप नहीं है या उनके कोई दोनों में से कोई एक नहीं, तो हम पूरी रियायत करते हैं। इनके खाने पीने, इनके तालीम और हर चीज़ का हम व्यवस्था करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को, इस तालीमी, इकामती और तरबियती इदारे को ता क़यामत कायम रखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने उर्दू का एक वर्ड यूज़ किया, मुस्तदी। तो ये हो सकता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे ऑडियंस जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो आपको हम आसान भाषा में समझाएं कि अगर जो लोग लायक और फायक हैं, जिनकी हैसियत है, वो दे सकते हैं। जो नहीं दे पा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जाए, तो उनके लिए भी इनका द्वार खुला हुआ है। अब ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि अपने मुल्क के लोगों को बेदार कर सकें, अपने कौम के लोगों को बेदार कर सकें। हमने शुरू में कहा था कि बग़ैर एजुकेशन के किसी समाज की, किसी भी परिवार की, किसी भी मुल्क की जो है तरक्की हम नहीं सोच सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे अपील करता हूँ, गांव मोहल्ला आपसे ये विनम्र आग्रह करता है कि आप इन बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए अपने तौर पर भी जो आपसे हो सकता है आप इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ा काम है। और इस काम का अजर सिर्फ इन्हें ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपका अगर सपोर्ट रहेगा, आपका अगर कोऑपरेशन रहेगा, तो निश्चित रूप से अल्लाह ताला आपको इसका अजर यहाँ भी देंगे और इसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।